नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार थम गए हैं और कल पहले फेज़ की वोटिंग होनी है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो दो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव प्रचार नज़र नहीं आ रहा है। कम से कम उनके जो स्टार प्रचारक या बड़े नेता हैं, विशेष रूप से गांधी परिवार के जो दोनों बड़े स्टार प्रचारक हैं, सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से पिछले कई चुनाव से चुनाव प्रचार में नहीं आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, एक दिन एक कार्यक्रम पहुंचे थे, उसके बाद से वो लापता थे। कल वो पहुंचे हैं भारत अपनी अमेरिका यात्रा के बाद, और इस अमेरिका यात्रा में भी इस बार उनको उस तरह की सफलता या उस तरह की जो नैरेटिव गढ़ने की बात थी वो नहीं नज़र आई। वो इस बार उल्टा पड़ा है दांव। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। जो भारत में दो प्रमुख चुनाव को लेकर के बात हो रही है, उसमें किस तरह से जो गांधी परिवार है वो कहीं नहीं नज़र आ रहा है। राहुल गांधी अपनी लंबी विदेश यात्रा के बाद कल लौटे हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में वो सफ़ेद टी शर्ट में नज़र आते हैं जिसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना होता है। लेकिन कल जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उनके टी शर्ट की रंग थोड़ी हरी सी थी। अब इसका किसी उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो राहुल गांधी के आजकल उनकी बातों को, उनके हर चीज़ को, उनके कुश्ती और उनके मैकेनिक बनने, उनके किसान बनने को सब कुछ दिखाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व होती हैं, लोग करते हैं। खैर, अब राहुल गांधी कल लौट के आए हैं। पहले फेज़ का चुनाव होना है, बाकी फेजेस के चुनाव होने हैं, और 8 तारीख को चुनाव परिणाम होने हैं। ये आखिरी फेज़ जम्मू कश्मीर में 1 तारीख है, हरियाणा में एक ही फेज़ में चुनाव होना है, वहाँ 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अब बचे कितने दिन हैं? आज 17 तारीख है, मतलब आपके पास 12-13 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बचे हुए हैं। तो हरियाणा चुनाव में आपको अब तक कई सारी रैलियां करनी चाहिए। अगर दूसरी तरफ तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा, बाकी और जो स्टार प्रचारकों की लंबी सूची है जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत बहुत सारे नेता हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। अब इसमें दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन भाजपा के लिए नाराजगी नहीं नजर आ रही है। और इस बार चुनाव चतुर्कोणीय हो रहा है, जिसमें कांग्रेस एक तरफ है, बल्कि कह लीजिए कई कोणी है। आम आदमी पार्टी एक तरफ है, कांग्रेस दूसरी तरफ है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी तरफ है, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी चौथा बड़ा धड़ा है, और पांचवा है आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी। तो ये इतने मतलब 5 कई जगहों पर, और इंडिपेंडेंट भी बहुत सारी सीट्स पर इंडिपेंडेंट है। जैसे बीजेपी के रेबल जो है वो सावित्री जिंदल हैं, वो इंडिपेंडेंट मजबूत कैंडिडेट हैं। एक आध दो और बीजेपी के खिलाफ इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस के भी कुछ इंडिपेंडेंट हैं, तो और वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। तो हरियाणा का चुनाव इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है हर दृष्टि से। तो क्या ये जो राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी, हालांकि स्टार प्रचारकों में उनका नाम है, स्टार प्रचारकों में उनका बजरंग पुनिया का भी नाम है, तो क्या वो उनको लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार ने जो वहाँ पर पूरी एक स्कीम चलाई थी कृषि आंदोलन के आंदोलनकारियों को लेकर के, पहलवानों के आंदोलन को लेकर के, उसके कारण क्या वो आश्वस्त हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ये स्कीम बुरी तरह से फेल हो गई है और केवल पहलवानों को और किसानों को साथ लेने के कारण जाट के अलावा बाकी सारा वोट उनके साथ नहीं आ रहा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि दलित वोट को भी वो अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलित वोट भी डिवाइडेड है। जाट वोट के हुडा के कारण जाट वोट निश्चित तौर पर मेजॉरिटी वाला जो है वो कांग्रेस के पास जाएगा, लेकिन बीजेपी के पास भी श्रुति चौधरी और किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं। दूसरी तरफ अगर INLD की बात करें या JJP की बात करें तो दोनों जाट नेताओं के द्वारा ही लीड की गई पार्टियां हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी स्थिति है कि क्या जाट वोट का डिवीज़न रुक रहा है। दूसरी तरफ दलित वोट के कई धड़े अलग अलग हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है वो JJP के साथ है, बहन मायावती जो INLD के साथ हैं, कुमारी शैलजा वो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, दलितों के बीच उनकी अच्छी पैठ है और वो सामान्यतया भी वो बड़ी नेता हैं, केवल उनको दलितों की नेता कहना अनुचित होगा, लेकिन चूंकि दलित समाज से आती हैं तो उनकी पैठ अच्छी है। दूसरी तरफ भाजपा के पास संगठन में संघ के कारण दलितों के साथ उनका अच्छा रास्ता होता है, और दूसरी तरफ उनके पास अशोक तंवर एक दलित चेहरा है, हालांकि वो कांग्रेस से आए लेकिन वो हैं। तो इन सब के बीच जब इस तरह का वोट डिवीज़न होता है तो बड़े नेता जो होते हैं उनकी मदद होती है कि वो इसको कंसोलिडेट करें। इस कंसोलिडेशन में पूरे के पूरे चुनाव में इतने दिनों से चुनाव घोषणा हो गई, चुनाव अब अपने पीक पर है, उन परिस्थितियों में जो चुनाव का वो निकल के आ रहा है उसमें कहीं भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार करें। चुनाव प्रचार का फ़ायदा उठाती हुई कांग्रेस दिख रही है। इसमें एक और बड़ी बात है, या तो ये कि वो चुनाव जीत रहे हैं, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, या उनको लग रहा है कि चुनाव हरियाणा में फंस गया है, और जिस तरह से इंडिपेंडेंट 28 सीटों पर भाजपा ने जम्मू कश्मीर में कोई सीट नहीं उतारा है और वो इंतज़ार कर रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना खेल दिखाएं तो बाद में सरकार बनाने में उनकी मदद ली जाएगी। तो इन परिस्थितियों में कहीं कांग्रेस इस तरह से, इस दृष्टि से तो नहीं सोच रही है कि उनका जो है वो चुनावी समीकरण बिगड़ गया है, और ऐसा ना हो कि हम चुनाव प्रचार करें और हम हारें। अगर हरियाणा में हंग असेंबली भी होती है तो वो भी कांग्रेस की हार होती है, और अगर जम्मू कश्मीर में अलायंस भी जीतेगा तो वो दूसरे नंबर पर पार्टी होगी कांग्रेस, इसलिए कि वो लगभग 32-34 सीटों पर लड़ रहे हैं। बाकी मेजर शेयर जो है वो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो क्या इन परिस्थितियों में गांधी परिवार को ये लग रहा है कि बहुत सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार करना वो नुकसानदायक हो सकता है इमेज के लिए, और जो वो उम्मीद कर रहे थे अपनी राहुल गांधी विशेष रूप से US यात्रा के दौरान कि वहाँ से वो इस तरह का नैरेटिव चलाएंगे जिससे कि जो फॉल्ट लाइंस है भारत की, उन फॉल्ट लाइंस को कुरेदा जाएगा, उस फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा अपने आप नेचुरली मिल जाएगा। वो उल्टा पड़ गया है, विशेष रूप से जो सिखों को लेकर के उनकी भाषा है, और हरियाणा में सिख वोटर बड़ा फैक्टर है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ इलाकों में सिखों का वोट बड़ा फैक्टर है। तो ये जो बातें हैं कहीं ये गांधी परिवार के लिए एक इस तरह का संकेत तो नहीं हो गया है कि इस चुनाव में, इन चुनावों में न कूदें और रीजनल लीडर्स को ही चुनाव प्रचार संभालने दें और वो 2-4 रैली और कर लें। अब इसमें प्रियंका गांधी पूरी तरह से लापता हैं, उन्होंने अब तक एक भी रैली नहीं की, और कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका कैंडिडेचर वायनाड से घोषित हो गया है, वहाँ भी वो नहीं जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक मिस्ट्री है, ये अपने आप में एक रहस्य है। इस रहस्य को केवल कांग्रेस और गांधी परिवार जानता है, इसको समझना चाहिए और इसमें चुनाव के क्या मायने हैं वो भी देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com